अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अनम फातिमा और आज हम पढ़ेंगे CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग और हम पढ़ेंगे स्मार्ट वे में ताकि आपको किसी भी किस्म की मुश्किल ना हो। और C++ लैंग्वेज जो है वो बहुत ही आसान लैंग्वेज है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है सॉफ्टवेयर बनाना, कोडिंग करना। बस आपका इंटरेस्ट होना चाहिए और आप आसानी से जो है वो ये सी लैंग्वेज को सीख लेंगे। हम आराम से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड पर मैं लेके जाऊंगी आपको और हम एंड तक इजीली पहुंच जाएंगे और इस कोर्स को एंड कर देंगे। अच्छा, हमारे वीडियो के जो टीचर्स हैं उन्होंने आपको जो कोडिंग सिखाई है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्ड के थ्रू सिखाई है। तो उसमें जो भी इन्वर्टेड कॉमास या शिफ्ट के जो जितने भी जो है कीज़ वगैरह यूज़ होते हैं वो वर्ड में जाके चेंज हो जाती हैं और जब आप उसको डेफ में लिखते हैं तो वो वहाँ पे चेंज हो जाती हैं। तो आपने उसको खुद टाइप करना है। आप जितना आप उसको टाइप करेंगे कोडिंग को, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको वो कोडिंग याद भी होती रहेगी टाइम के साथ साथ और आपका हाथ भी साफ होता रहेगा। तो सबसे जो पहले जो 2 लेक्चर हैं वो है इसका सिर्फ रीडिंग का इसका है और ये MCQs में पूछे जाएंगे आपसे पेपर में। इसका और कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं। आपका फर्स्ट लेक्चर जो है उसमें सिर्फ एक डेफिनेशन काम की है, बाकी सब जो लिखा हुआ है आपके VU के LMS के लेसन्स में वो सब कुछ फजूल है, उसको पढ़ना बिल्कुल बेकार है, वो आप ना पढ़ें। फर्स्ट लेक्चर में जो काम की डेफिनेशन है, जो सिर्फ काम की बातें हैं, मैं सिर्फ वो बताऊंगी जो आपके पेपर में आती हैं या जो आपके आगे भी काम आएंगे। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन काम की है कि व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं? प्रोग्राम इज़ अ प्रिसाइज सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। यानी कि किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए जो भी उसके अंदर प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं उसको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाते हैं और अपना प्रोग्राम तैयार कर लेते हैं, उसको कहते हैं प्रोग्रामिंग। अब हम देखते हैं अपना लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में हमारे पास कुछ डेफिनेशंस आएंगी। इसमें आता है सॉफ्टवेयर कैन बी कैटेगराइज इन 2 मेन कैटेगरीज। हमारे पास 2 कैटेगरीज हैं सॉफ्टवेयर की। एक होता है हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, द सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल द कंप्यूटर, इट कम्युनिकेट्स विद कंप्यूटर्स हार्डवेयर, कीबोर्ड, mouse, modem, sound card, etc. and control different aspects of operations. There are some subcategories of system software including सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो कंप्यूटर को कंट्रोल करते हैं, कंप्यूटर के हार्डवेयर की चीज़ों को कंट्रोल करता है। हार्डवेयर में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं वो आपकी ब्रैकेट में लिखनी है। कीबोर्ड आ जाता है, आपका माउस हो जाता है, मोडेम, साउंड कार्ड, इन सब को जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है, कंप्यूटर से लिंक करवा रहा होता है। और इसकी कैटेगरीज में आते हैं हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये तीनों जो हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज में आते हैं। अब देखते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। सम ऑफ यू विल बी राइटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर बट द डिमांड इन IT इज़ मोस्टली फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. The application software is like a program for accounting, payroll, inventory, control system और some guided system for plans. अच्छा, वो कह रहे हैं कि जो आपकी डिमांड है IT के अंदर वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की नहीं है बल्कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की है, क्योंकि ये वाला जो सॉफ्टवेयर है एप्लीकेशन वाला, ये आप खुद डिज़ाइन करते हैं, खुद क्रिएट करते हैं, इसकी डिमांड IT में ज़्यादा है और सिस्टम सॉफ्टवेयर की इतनी नहीं है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो आपके एक प्रोग्राम की तरह होता है जो आपकी अकाउंटिंग को, आपके पेरोल, इन्वेंट्री, कंट्रोल सिस्टम को, इस सिस्टम को जो है वो कंट्रोल करता है, जिसमें आपका पेरोल यानी कि एक कंपनी है उसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी वगैरह जो बनती है उसको पेरोल कहते हैं, उसको जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो तैयार करता है। इन्वेंट्री, जितनी भी आपकी कंपनी में चीज़ें इन हो रही हैं या आउट हो रही हैं तो वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मदद से आप उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। और अकाउंटिंग, जितने भी मनी आपके बिजनेस में आ रही है या जा रही है
तो वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जो है वो डिमांड आईटी में ज़्यादा है बनिस्बत सिस्टम सॉफ्टवेयर की, बल्कि है ही, आप समझे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ही डिमांड है। अब हम देखते हैं compilers also translate the English like language code written in C into a language machine language which computers can understand. The compiler reads the whole program and translates it into machine language completely. The difference between interpreter and compiler is that compiler will stop translating if it finds an error and there will be no executable code generated, whereas interpreter will execute all the lines before error and will stop at the line which contains the error. So compiler needs phonetically correct program to produce an executable code. We will be using compiler in our course. कंपाइलर जो है वो आपकी जो भी आप लैंग्वेज इंग्लिश में कोड कर रहे होते हैं ये इसको ट्रांसलेट करता है किस लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में, और कंप्यूटर जो है उसको फिर अंडरस्टैंड कर लेते हैं जो भी आपने इंग्लिश लैंग्वेज में कोडिंग की होती है। कोडिंग कौन सी लैंग्वेज में करते हैं, इंग्लिश की सी लैंग्वेज में। तो कंपाइलर उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करवाता है। कंपाइलर जो है वो होल प्रोग्राम को पहले रीड करता है और फिर उसको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है। इंटरप्रेटर और कंपाइलर का डिफरेंस बता रहा है कि जो है वो कंपाइलर जो है वो जहाँ भी एरर फाइंड आउट करता है वो वहाँ पर स्टॉप कर देता है आपके प्रोग्राम को, पहले उसको इंडिकेट करवाता है कि जहाँ पे आपका एरर हो रहा है, फिर वो उसको रन करवाता है। उसके बाद वो इसके अलावा वो रन नहीं करवाता जब तक आप उस एरर को ठीक नहीं कर लेते। लेकिन इंटरप्रेटर उसको रन कर देता है, वहाँ तक रन करवा देता है जहाँ तक आपने कोडिंग सही लिखी होती है, और वहाँ से रन नहीं करता जहाँ से आपने मिस्टेक की होती है। तो ये रन कर देता है, इंटरप्रेटर जो है वो वहाँ तक रन कर देता है जहाँ तक आपकी कोडिंग करेक्ट होती है। लेकिन कंपाइलर उसको रन ही नहीं करता जब तक आप उसको टोटली जो है उसमें से मिस्टेक टाइप नहीं करते। जब तक आप टोटली एरर को रिमूव नहीं करेंगे वो रन नहीं करता। ये डिफरेंस होता है कंपाइलर का और इंटरप्रेटर का। और हम अपने कोर्स में कंपाइलर को यूज़ करेंगे। हमारा जो CS201 का कोर्स है इसमें हम कंपाइलर का यूज़ करेंगे। Another important tool is debugger. Every programmer should be familiar with it. Debugger used to debug the program. It means that to correct the logical errors. Debugger जो है वो logical errors को find out करता है, और using debugger we can control a program while it is running. We can stop the execution of our program at same point and can check the value in different variables. Can change these values etc. In this way we can trace the logical error in our program and can see whether our program is producing the correct result. This tool is very powerful, so it is complex tool. Debugger जब हमारे एरर लॉजिकल एरर को फाइंड आउट करता है कि हमने कहाँ पर जो है वो एरर किया है, वो उस चीज़ को इंडिकेट करवाता है कि आपने इस जगह पर एरर किया है। तो ये डीबगर का जो टूल है वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता है और ये भी हमारे कंपाइलर में यूज़ होता है। Most of the time our program is using different routines and functions, so our program stand alone cannot be executed. It also needs the executable code of those routines functions which we are using in our program. Linker is a tool which performs this job. It checks our program and includes all those routines or functions which we are using in our program to make a standalone executable code, and this process is called linking. Linking भी एक टूल है जो अपनी जॉब परफॉर्म करता है, और जो भी हम डेली में कोडिंग कर रहे होते हैं अपने प्रोग्राम को बनाने के लिए, ये उसको मैनेज कर रहा होता है। इस प्रोसेस को आप लिंकिंग कहते हैं और इस टूल को आप लिंकर कहते हैं। अच्छा, ये इमेज जो है, ये वाली जो इमेज है इसकी मैंने आपको लिंक दे दिया है। ये इमेज आपकी VU के LMS के लेसन्स के अंदर है, लेक्चर नंबर 2 के अंदर। इस इमेज की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको पहले डेव को डाउनलोड करना पड़ेगा, और डेव होगा आपके पास इस तरह का डेव आपके पास डाउनलोड होगा, डेव C++। ये आपने डाउनलोड कर लेना है गूगल पे जाके, और फिर आपने वही वाला टेक्स्ट जो है
ٹیکسٹ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں. آپ کو ٹیکسٹ نظر آئے گا اس طرح کا. یہ آپ کا ویڈیو LMS کا لیکچر نمبر 2 ہے. اس پہ ہم جاتے ہیں. یہ والی امیج. اچھا سوری، اس کے لیے ڈیپ کی ضرورت نہیں ہے. یہ ڈیفینیشنز دی گئی ہیں اس میں. ایڈیٹر، پروسیسر، کمپائلر، لنکر، لوڈر، DHCP، ان سب کی ڈیفینیشن دی گئی ہیں کہ ان کا کیا کیا کام ہوتا ہے آپ کے پروگرام کے اندر. صرف یہ جسٹ ڈیفینیشنز ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. اس کو آپ ایک دفعہ ریڈ کر لیں کہ کون سی چیز کیا کام پرفارم کرتی ہے. اس کا ابھی تک ڈیپ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ابھی ڈیپ کا استعمال ہوگا ہمارے پاس لیکچر نمبر 3 میں. تو لیکچر نمبر 3 جو ہوگا وہ ہم کریں گے کل. جب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.